बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। सुरैया एक नाम 50 के दशक का। भारत में 50 के दशक में सबसे ज्यादा अगर पैसे लेने वाली आर्टिस्ट के तौर पे कोई था तो वो थी सुरैया। भारत की कुछ चंद चुनिंदा गायक अभिनेत्रियों में से एक। आज भी उनके गाने सुनने वालों की संख्या कम नहीं है। समय के साथ उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही गई। के.एल. सहगल के साथ उन्होंने 3 फिल्मों में काम किया। के.एल. सहगल उस जमाने में सुपरस्टार हुआ करते थे। कहते हैं के.एल. सहगल के कहने पर ही सुरैया को अपनी पहली फिल्म तदबीर मिली थी। 15 जून 1929 को लाहौर में जन्मी सुरैया जमाल शेख और देवानंद की लव स्टोरी भला कौन नहीं जानता है। सुरैया देवानंद से ताउम्र मोहब्बत करती रही, कभी शादी नहीं की। वहीं देव साहब के बारे में भी कहा जाता है कि वो आखिरी दम तक सुरैया को भूल नहीं पाए, सुरैया के आखिरी जनाजे में भी नहीं गए। इन दोनों की आखिरी मुलाकात किसी फिल्म की लव स्टोरी जैसी थी। रात के अंधेरे में देव साहब सड़क पर खड़े थे और सुरैया बालकनी में। दोनों बस एक दूसरे को कुछ देर तक देखते रहे। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू करने वाली सुरैया की पहली फिल्म ताजमहल थी, लेकिन वो नौशाद थे जिन्होंने सुरैया के सिंगिंग टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का काम किया। सुरैया का पंछी जा पीछे रहा है बचपन मेरा 1942 में शारदा फिल्म का ये गाना बहुत हिट हुआ था। सुरैया तब 12 साल की थी और माइक तक पहुंचने के लिए स्टूल का इस्तेमाल किया गया था। सुरैया ने अपने फिल्मी करियर में 338 से ज्यादा गाने गाए, 67 फिल्मों में काम किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1952 की फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के आइकॉनिक डायरेक्टर फ्रैंक कैप्रा ने सुरैया से ऑटोग्राफ लिया था, उनका पिक्चर लिया था, जिसे वो अपने दोस्त ग्रेगरी पैक को उन्होंने दिया था। दरअसल हॉलीवुड के स्टार एक्टर ग्रेगरी सुरैया के दीवाने थे। हिंदी सिनेमा में दिलीप कुमार का ओहदा और उनका रुतबा का शायद ही कोई मैच कर पाए, लेकिन सुरैया ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिलीप कुमार से भी ज्यादा मेहनताना मिला था। 20 साल की उम्र में सुरैया सबसे ज्यादा पैसे लेने वाली आर्टिस्ट थी। एक बार धर्मेंद्र ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो सुरैया के बहुत बड़े फैन थे और उनकी फिल्म दिल लगी देखने के लिए मीलों पैदल चले थे। सुरैया की स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की थी। कोई उन्हें हुस्न की मल्लिका कहता तो कोई मल्लिकाए अदाकारा। ताजमहल में मुमताज के बचपन का किरदार निभाने वाली सुरैया ने भले ही शुरुआत सिंगिंग से की थी, लेकिन धीरे धीरे वो बड़े पर्दे की क्वीन बन गई। सुरैया की कहानी इसलिए भी सबसे अलग है क्योंकि जिस उम्र में कोई कलाकार अपने स्टारडम को एंजॉय करता है, उस उम्र में सुरैया ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। सुरैया ने महज 34 साल की उम्र में ही इंडस्ट्री छोड़ दी थी और खुद को अकेले कर लिया था। कई लोग कहते हैं कि देवानंद से ब्रेकअप के बाद सुरैया बुरी तरह से टूट गई और खुद बिल्कुल ही सबसे अलग हो गई थी। देवानंद ही सुरैया की पहली और आखिरी मोहब्बत थे। इसके बाद उनकी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं आया। देवानंद और सुरैया एक गाने की शूटिंग कर रहे थे। गाना था किनारे किनारे चले जाएंगे। गाने की शूटिंग के दौरान सुरैया का पैर फिसला और वो झील में गिर गई। देव साहब ने उन्हें डूबने से बचाया। यहाँ से दोनों का प्यार शुरू हुआ। काफी साल एक दूसरे को डेट करने के बाद देव साहब ने सुरैया को प्रपोज किया था, लेकिन शादी के लिए सुरैया की दादी नहीं मानी क्योंकि देव साहब हिंदू थे। इसके बाद भी दोनों ने कई सालों तक इंतजार किया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर अंत में सुरैया ने अपने प्यार को कुर्बान करना ही ठीक समझा और दोनों हमेशा के लिए दो किनारे हो गए। देव साहब से ब्रेकअप ने सुरैया को तोड़ दिया था। वो अकेले रहने लगी। साल 2004 में सुरैया ने इस दुनिया को अलविदा कहा। एक इंटरव्यू में देव साहब अपने पहले प्यार का जिक्र करने पर उन्होंने कहा कि सुरैया में उतना साहस नहीं था। इस कहानी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें TV9 के साथ।